Hey everyone, this is Vaishali and welcome to my channel। तो बच्चे आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड द स्टेटमेंट इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज 1/√2। तो बच्चे हियर सम नंबर्स आर गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो जो हमने पुराना मेथड अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में अप्लाई किया है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है। तो हाउ वी कैन सॉल्व दैट। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक नंबर गिवन है दैट इज़ 1/√2। ठीक है। हमें इसे प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको उल्टा लेके चलेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है। रैशनल नंबर होगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करेंगे और जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये नंबर एक रैशनल नंबर नहीं था, हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी और इसकी वजह से जो ये नंबर है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट वी हैव टू राइट लेट 1/√2 इज रैशनल। रैशनल हमने अज्यूम कर लिया, इसे मीन्स हमने अज्यूम किया कि ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है। देन अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, 1/√2 किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b आर कौन से नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 के अलावा इन नंबर में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू a को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, a√2। तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ b विच इज इक्वल टू a/√2। अब क्या करेंगे, हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्वेयर किया, b की स्क्वेयर करेंगे तो b स्क्वेयर ही आ जाएगी। b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब √2 को हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम सिंगल टाइम 2 को काउंट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो अब जो ये 2 है मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर। अब हमने थ्योरम ऑलरेडी की हुई है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर की स्क्वेयर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारे पास क्या होगा, उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। मीन्स b स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाय 2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है। अब यहाँ पे b डिवाइड बाय 2 क्या आ गया हमारे पास, a स्क्वेयर के इक्वल। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 2a स्क्वेयर। ठीक है। 2a स्क्वेयर आ गई। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, a स्क्वेयर को कोई भी एक c वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। a स्क्वेयर को हमने क्या अज्यूम किया, एनी c वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर c इज एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है।
एनी वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू 2c। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हुई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट की थी विच इज इक्वल टू a√2। तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। b की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, a√2। मैंने लिख दिया a√2 इज इक्वल्स टू 2c एज इट इज आएगा, 2c एज इट इज लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगेन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर, अगेन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर की 2 2s आर 4, c को c से मल्टीप्लाई c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कट हो गए बच्चे, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है। अब जो यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में है, मैं इसको दूसरी तरफ लेके आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स आई कैन राइट इट ऑल्सो a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन वही हमारे पास थ्योरम यूज होगी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारे पास क्या होगा, उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। मीन्स आई कैन राइट इट ऑल्सो a/2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। तो a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये a के इक्वल आया, इज इक्वल्स टू 2 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2c स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ बच्चे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, थर्ड इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि a 2c स्क्वायर के इक्वल है ना। और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चला था, सेकेंड इक्वेशन में था b इज इक्वल्स टू 2c, मीन्स कि 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने a और b ऐसे नंबर्स लिए थे जो क्या थे, को प्राइम नंबर थे। मीन्स जिन नंबर्स में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2, b में भी 2 आ रहा है और a में भी 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हमें क्या पता चल रहा है कि a एंड b आर, ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों को प्राइम नहीं हैं। a एंड b आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो मतलब आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने अज्यूम किया था कि ये जो दोनों नंबर है ये को प्राइम नंबर है, हमने अज्यूम किया था कि ये जो हमारे पास 1 डिवाइड बाय √2 है ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर था तो ये a/b के इक्वल था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई, ठीक है, रॉन्ग प्रूफ हो गई। अगर ये रॉन्ग प्रूफ है मीन्स जो हमारा 1/√2 है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो मतलब वो क्या है, 1/√2 इज इरैशनल नंबर, ठीक है।
नाउ बच्चा सेकेंड पार्ट, second part is 7√5. 7√5 is the second part. How we can solve that? Let 7√5, हम इसे क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, a/b के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि 7/√5 a/b के इक्वल क्यों है, हमने यहाँ पे लेट किया 7/√5 इज रैशनल नंबर अज्यूम किया, तो इसीलिए हमने इसको a/b के इक्वल लिखा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो 7 है हमारे पास मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हाउ वी कैन राइट, √5 इज इक्वल्स टू a/7b। ठीक है, नाउ बच्चे a/7b, देखो ये √5 हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या इसको प्रूव किया है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है ये रैशनल नंबर के। a/7b ये कौन सी फॉर्म होती है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a/7b इज रैशनल, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, √5। ठीक है, √5 इज इरेशनल। ठीक है, सो हम क्या मान के चले थे, हम इन दोनों को इक्वल मान के चले थे। ठीक है, लेकिन हमारा जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया कि जो ये हमारे पास a/7b है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो फिर क्या है, 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो दोबारा समझा देती हूँ बच्चे, हमने ये प्रूव करना था कि 7√5 एक क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम क्या लेके चले कि 7√5 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा। तो जो ये 7 था, हम इसको मल्टीप्लाई में था, कन्वर्ट हो गया, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे √5 रह गया, यहाँ पे क्या आ गया, a/7b। तो यहाँ पे √5 एक इरेशनल नंबर है और a/7b किस फॉर्म में है, हमारे पास रैशनल नंबर। ठीक है, तो यही हमने नीचे डाउन साइड लाइन लिखी है, a/7b इज रैशनल बट √5 इज इरेशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था दोनों को इक्वल लेके चले थे, हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है मीन्स कि जो 7√5 है ये रैशनल नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर होगा, irrational number. So that's it बच्चे, that is the solution of second part. Now we move on the third part. Third part is 6 plus √2. ठीक है, that is the third part. Now how we can solve, again we assume that 6 plus √2 is a rational number. Let 6 plus √2 is rational. ठीक है, अगर रैशनल है तो मतलब क्या है, ये 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अगर ये दोनों अगर रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, a/b की फॉर्म में होगा,
ए अपॉन बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रूट वाली टर्म को हमने याद रखना है कि रूट वाली टर्म को हमने साइड करना है। ठीक है, तो साथ में एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, 6 प्लस का 6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ वी कैन राइट, √2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 6। एलसीएम ले लेते हैं, √2 इज इक्वल्स टू ए माइनस 6b डिवाइड बाय b। नाउ बच्चे ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर, और ये कौन सी फॉर्म में है, रैशनल की फॉर्म में है, मीन्स ये रैशनल नंबर है, दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगेन वी रिपीट दैट लाइन, दैट a माइनस 6b डिवाइड बाय b is rational but √2 is irrational। ठीक है, √2 क्या है, irrational है। सो our assumption is wrong। तो इसीलिए 6 प्लस √2 क्या है, इज irrational। तो दैट इज डन बचे। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। 6 प्लस √2 को हमने प्रूव करना था कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लेके चले कि 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, दोनों को इक्वल रखा ए अपॉन बी के, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। ठीक है, 6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, तो √2 रहा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस का 6 हो गया, प्लस की फॉर्म में था यहाँ पे, दूसरी तरफ जाएगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, √2 इज इक्वल्स टू ए माइनस 6b डिवाइड बाई बी। तो a माइनस 6b डिवाइड बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, बट हमें ये चीज़ पता है कि जो रूट में नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था कि रैशनल और इरेशनल दोनों इक्वल है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो इसीलिए 6 प्लस √2 क्या हो गया, irrational number हो गया। ओके बच्चे, now if you understand that question then please like my video and don't forget to subscribe my channel।